हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम लोग पाठ योजना के बारे में जानेंगे और हमारे पाठ योजना का टॉपिक है प्रार्थना कविता। इस प्रकार हम सबसे पहले विद्यालय का नाम डालेंगे और इधर छात्राध्यापिका यानी कि अपना स्वयं नाम। जिस स्कूल में जाएंगे विद्यालय का नाम डालेंगे। जैसे कि हम जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो शासकीय प्राथमिक पाठशाला मऊघरिया लालन। फिर दिनांक, दिन, कक्षा, विषय, अवधि, जिस दिन को हम पढ़ाने जा रहे हैं और किस क्लास का हमें टॉपिक मिला है, किस विषय में पढ़ाना है, अवधि कितना समय होता है, कितने समय का क्लास रहता है, ये डालेंगे। फिर है प्रकरण। प्रकरण में हम डालेंगे प्रार्थना, यानी कि जो हमारा टॉपिक होगा। सामान्य उद्देश्य, पाठ के उपरांत शिक्षार्थी शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव और भावपूर्वक स्वर से कहानी पढ़ सकेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ सीख सकेंगे। सरस, वन, प्रभु और आदि। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे, लिखेंगे बच्चों कविता सुन सकेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। सहायक सामग्री, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पाठ पुस्तक, नदी, मिट्टी, फल, गेहूं, धान, मकई, चना आदि, चित्र, घास फूस का गमला, दीपक आदि का कट आउट। सहायक सामग्री का मतलब होता है कि जो हम अपने साथ में ले जाते हैं और कक्षा में हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम सहायक सामग्री में डालते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चों को कुछ कविताएं याद भी हैं और उसे कक्षा में सुनाते हैं। बच्चों को पहले से क्या जानकारी है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 4 कॉलम बनाएंगे। मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका कार्य, छात्र छात्र क्रिया, श्याम पटकार। प्रार्थना, बच्चों आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है? बच्चे बोलेंगे काला। आपके यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? बच्चे बताएंगे धान, गेहूँ, मकई, चना, अरहर आदि। आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें काम में लाई जाती हैं? घड़ा, फूल का गमला इत्यादि। बच्चे बताएंगे। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम प्रार्थना कविता का अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण सहित, शिक्षक क्रिया, छात्र छात्र क्रियाशील, श्याम पटकार, मूल्यांकन। बोध सहित पठन, आज बच्चों हम कविता के पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। बच्चे कविता के पंक्तियों का वचन करते हुए देश की माटी, फिर डैश कर देंगे। कविता की शुरू के शब्द लिख देंगे और लास्ट के शब्द लिख देंगे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहता है कॉपी में कि हम पूरा लिख सकें। देश की तन, ये सब ऐसे डालेंगे, लिखेंगे। और इधर बच्चों को अर्थ समझाएंगे। हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी, पानी, हवा और फूल इस युक्त बन जाए। अर्थ, हे प्रभु, हमारे देशवासियों की इच्छा आशा एक हो जाए, एक हो, उनके कार्य एक हो। हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी, जल, हवा और इस देश का फल स्पष्ट मधुर बन जाए। फिर कुछ कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखते हैं। सरस, जैसे है सरस का रसदार, वन का जंगल, प्रभु भगवान। और कुछ शब्दों को बच्चों से भी लिखवाते हैं। माटी, महाराजा, प्रार्थना। फिर भगवान से किन किन चीज़ों को एक बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए, ये हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे जवाब देंगे। भगवान से देशवासियों की इच्छा, आशा, कर्म और भाषा को एक बनाने की प्रार्थना की गई है। बच्चे जवाब देंगे। फिर है नाटकीकरण। हम बच्चों से नदी, मिट्टी, फल, गेहूँ, धान की भूमि
निभाने को कहेंगे। फिर है नाटकीकरण, बच्चों से कुछ नाटकी करवाएंगे। हम बच्चों से नदी, मिट्टी, फल, धान की भूमिका निभाने को कहेंगे। बच्चे उनकी भूमिका निभाएंगे। विकासात्मक पठन, हम बच्चों से कविता की पंक्तियों का पाठन कराते हैं। बच्चे स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों का पठन करते हैं। प्रार्थना कविता के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बच्चे बोलेंगे। फिर है पुनरावृत्ति, गमला में बच्चे क्या लाएंगे? भगवान से किन किन चीज़ों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है? बच्चों से हम कविता पढ़ाएंगे, अर्थ समझाएंगे। इसके बाद फिर से हम बच्चों से सवाल कुछ करेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो हम फिर से पढ़ाएंगे बच्चों को और समझाएंगे। उनसे पूछेंगे कहाँ नहीं समझ में आया ये सब, और फिर अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात नहीं। मूल्यांकन, आप कितने फलों एवं सब्जियों का नाम जानते हैं? सूची बनाएंगे। कविता में आए एक जैसे आवाज़ वाले शब्दों को जोड़ने को बनाएंगे। फिर है गृह कार्य, स्कूल में पढ़ने के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? अपने विद्यालय की कोई भी प्रार्थना की 4 पंक्तियाँ लिखें। इस प्रकार हम गृह कार्य बच्चों को देंगे और बच्चों से करके आने को कहेंगे अगले दिन। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान आज का तैयार हुआ। कैसे लगा आप सबको हमारा लेसन प्लान कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।